आजाद न्यूज चैनल में आपका स्वागत। इस टाइम हम हिंदी समाचार प्लस के पत्रकार सम्मान समारोह में हैं और यहाँ पर हमारे बीच हैं शफी एडवोकेट, जो के लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सर आप यहाँ आए सर, आपका क्या ख्याल है पत्रकार सम्मान समारोह में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा ये पत्रकार सम्मान समारोह है। इस तरह के सम्मान समारोह हमेशा होना चाहिए ताकि पत्रकारों का आत्मविश्वास और उनका विश्वास जो है वो हमेशा आगे बढ़े और उनको मजबूती मिले, क्योंकि पत्रकार जो हमारी समाज की नींव रखने में सबसे अहम भूमिका इन्हीं की है। पत्रकार जो है जितनी भी समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं वो निष्पक्ष होकर अखबार में छापता है, उसे न्यूज मीडिया पर दिखाता है। तो पत्रकार ही एक ऐसा संगठन है जो समाज को और देश को एक नई दिशा दे सकता है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी क्रांतियां जो हैं कलम के जरिए ही आई हैं और वो पत्रकार बंधु हैं जिनके जरिए बड़ी बड़ी क्रांतियां आई हैं। तो हम चाहते हैं कि समाज में और देश में नई क्रांति आए, समाज में विकास हो, समाज की जनता का विकास हो, देश की जनता का विकास हो, हमारा देश तरक्की करे और हमारे पत्रकार बंधुओं का नाम हमेशा ऊंचा रहे और उनका नाम हमेशा सम्मान रूप से लिया जाए और उनके सम्मान में एक अलग से एक संगठन भारत सरकार या राज्य सरकार बनाए, ताकि जो है पत्रकार बंधुओं को काम करने में और आसानी और उन्हें मेहनत से उनके जज्बात को और बढ़ावा दिया जा सके, ताकि पत्रकार बंधुओं की ताकत का उपयोग करके इस देश को और देश के इंसानों को तरक्की दी जा सके। पत्रकारों के साथ जैसे कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई केस इल्जामात लगाए जाते हैं और हमारे साथ कोई भी अगर हादसा हो जाता है उसके लिए आप सरकार को क्या कहना चाहिए? देखिए, पत्रकार बंधुओं कई मामले ऐसे हैं कि जहाँ पत्रकार बंधुओं के साथ अन्याय हुआ है। ऐसे में भारत सरकार ये पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट जो है, रिपोर्टर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जा, जिसमें अगर पत्रकारों के खिलाफ कोई भी गलत कोई कार्रवाई की गई है तो उसे एक तो खत्म किया जाए और रिपोर्टर प्रोटेक्शन एक्ट बनाकर उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया जाए, क्योंकि यही एक ऐसी कलम है जो हर जगह जाकर कर्फ्यू में, झगड़ों में, दंगों में, फसाद में, हर जगह जाकर कहीं भी हो, अच्छाई में बुराई में, सब जगह जाकर एक निष्पक्ष और अच्छी खबर लेकर समाज और देश के सामने रखते हैं। तो पत्रकारों का प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए और उसमें एक सजा का प्रावधान हो, ताकि पत्रकार बंधुओं के साथ इस तरह की हरकत और इस तरह की जो गलत साजिश है वो न रची जाए और जो गलत साजिश है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, जैसे कि पत्रकारों का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई हादसा हो गया, उनके लिए कोई ऐसे इसके लिए भी मैं भारत सरकार राज्य सरकारों से ये अपील करूंगा कि अगर पत्रकार किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है पत्रकारिता के समय में, तो उनके लिए एक निश्चित बीमा योजना का एक संग प्रदान किया जाए और एक राहत कोष भी बनाया जाए, तत्कालीन राहत कोष भी दिया जाए, प्रावधान उनका इंश्योरेंस भी किया जाए और उनके परिवार के लिए भी एक राहत कोष बनाया है, ताकि जो है उनका परिवार भी सही तरीके से चल सके और ताकि मैं भी पत्रकारिता में आगे बढ़ सके और सच्चाई और अच्छाई को अपनी कलम के माध्यम से समाज और देश के सामने ला सके। सुना दोस्तों, शफी एडवोकेट ने कहा है कि पत्रकारों के सम्मान के लिए कुछ भी सरकार उनका प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब मेरे सामने है भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी जी। सर, आप बताएं सर, आप जैसे कि आज आप पत्रकार सम्मान समारोह में आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हिंदी समाचार प्लस का आज स्थापना दिवस है, इसका बहुत बहुत बधाई। और मेरी इस देश की जनता से, जो हमारा देश है, इस अपील है कि हमारे इस लोकतंत्र और देश का चौथा स्तंभ जो पत्रकार बंधु हैं हमारे, इनके लिए सरकार कोई ना कोई योजना बनावे और इन्हें ये निडर होकर काम कर सके बिना किसी दबाव के, और जो सच्चाई है धरती पर उसे दिखा सके। इनकी कलम पर किसी की रोक ना रहे, इनकी जो कैमरे हैं उन पर किसी का पहरा ना रहे। ये मैं इस देश की जनता से अपील और सरकार से भी कि इन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाए, पत्रकारों पर किसी तरह का दबाव न रहे और इनके लिए कम से कम 20 लाख रुपए का बीमा हर पत्रकार का सरकार की तरफ से होना चाहिए।
इसकी मांग भारतीय किसान यूनियन क्रांति करती है। जैसे कि आपने अभी कहा है कि अभी आपके युवा कुछ प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे, वो क्या है, क्या प्लान? एक प्रदेश एक नियम। हमारी मांग उत्तराखंड में ये है सरकार से कि वो यहाँ पर पहाड़ और प्लेन के बीच में खाई खोदने का काम कर रही सरकार। दो नियम बना रही, ऊपर किसानों को 80% सब्सिडी, किसानों के भी 2 भाग कर दिए, मतलब किसानों को भी 2 भागों में बांटने का काम सरकार ने किया, उत्तराखंड पहाड़ में अलग और प्लेन में अलग। तो हमारा जो उधम सिंह नगर और ये 2 जिले प्लेन के हैं, तो दोनों जिलों को हमारी मांग सरकार से ये है कि भाई 10 ही तो आदमी बैठे, इन्हें भी अपने साथ लगाओ। क्यों 4-4 नियम बना रहे? 2 राजधानी का कोई मतलब नहीं, इतना बड़ा प्रदेश नहीं है हमारा, छोटा सा प्रदेश है, सुंदर प्रदेश है, सिर्फ एक राजधानी होनी चाहिए। और सुगम दुर्गम का कोई मतलब नहीं, सुगम दुर्गम कुछ नहीं है भाई। हमारे बच्चे यहाँ से 250 किलोमीटर ऊपर जा रहे, मैं घर के घर में नौकरी कर रहे, तो सुगम दुर्गम, अस्थायी निवास, मूल निवास और ये सब चीजें एक नियम रहना चाहिए, बिल्कुल एक नियम बना सबके लिए। और इन्होंने क्या करा, कुंभ क्षेत्र, भारतीय किसान यूनियन क्रांति इसका विरोध करती है कि कुंभ क्षेत्र, इन्होंने हरिद्वार के बॉर्डर जो पुरकाजी, भगवानपुर और इधर बालावाली की तरफ ये हिस्सा छोड़ दिया 20-30 किलोमीटर का, और 250 किलोमीटर ऊपर तक कर दिया, जबकि कुंभ क्षेत्र हरिद्वार के द्वार से, जहां से हरिद्वार की द्वार शुरू हो रहे वहां से कुंभ क्षेत्र शुरू होना चाहिए था। तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति मांग करती है कि इसके हरिद्वार के जो बॉर्डर है इस जिले के, जहां से हरिद्वार की सीमा शुरू हो रही, जहां से हरिद्वार, तो वहां से शुरू किया जा, गुरुकुल नारायण वगैरह से इधर से शुरू किया जा इसका कुंभ क्षेत्र। और 21 जनवरी में किसान मजदूर युवा पुत्र आक्रोश रैली जो हजारों बाइकों के साथ मंडी से एसडीएम के यहाँ तक जागी और एक संदेश देने का काम करेगी, सरकार को जगाने का काम करेगी कि एक प्रदेश एक नियम यहाँ लागू करें और गन्ने का मूल्य 500 रुपए डिक्लेयर करें और हमारे पत्रकार बंधुओं का 20 लाख रुपए का बीमा हर पत्रकार का किया जाए। आज जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हुआ है, हिंदी समाचार प्लस के ऑनर जनाब सलीम उमर साहब मेरे बीच हैं, मुझसे जुड़ चुके हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सर आज का प्रोग्राम क्या औचित्य है इस प्रोग्राम का? सर देखिए, प्रोग्राम तो था पत्रकार सम्मान समारोह का, उसी में हमने स्थापना दिवस भी मना दिया, जिसको चैनल को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। आज 2017 से ये चालू था और जो 7 साल हो गए वो मना दिया और सम्मान समारोह भी किया। इसमें मैं सभी पत्रकार और हमारे जो अतिथि आए हैं उनका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जो पत्रकार रह गए जो नाराज है उनसे मैं कहता हूँ कि नाराजगी दूर करके अपना एकजुट होकर चले। पत्रकार नाराज है, नाराज से क्या मतलब सर? पता नहीं, कुछ भेदभाव रखते हैं ना पत्रकार, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भेदभाव ना करके पत्रकार सब आपस में एकजुट होकर चले तो ज्यादा बेहतर है। पत्रकार होता है, भेदभाव का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ये भेदभाव बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत आदमी है जो भेदभाव पे लगे हुए हैं। अब मैं नाम तो गिना नहीं सकता क्योंकि मेरे भाई को बुरी लग जाएगी। बहुत से तो यहाँ भी नाराज है मेरे से, यहाँ प्रोग्राम में भी नाराज है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वो आए तो नाराजी में कोई बात नहीं। सुना दोस्तों, सलीम उमर साहब ने कहा कि हिंदी समाचार प्लस का ये प्रोग्राम पत्रकार सम्मान समारोह के साथ साथ यहाँ पर 26 जनवरी का ये भी, उसके लिए भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, उसके लिए भी प्रार्थना हुई है कि यहाँ कोई सब प्यार मोहब्बत से रहें। आइए मेरे साथ जुड़ चुके हैं साहब, हमें आजाद न्यूज चैनल के सर पत्रकार जी साहब, आप बताएं सर आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे हिंदी समाचार प्लस के इस प्रोग्राम में? हिंदी समाचार प्लस के जो संस्थापक है भाई सलीम उमर जी, वो बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने हम सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया है। आज लंढोरा में नगर पंचायत के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें जितने भी सभी हमारे अतिथिगण हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के मुख्य अतिथि रहे हैं विकास सिंह सैनी जी, उनका बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के जो यहाँ पर अध्यक्ष थे, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नरेश त्यागी जी, उनका भी बहुत धन्यवाद। और मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं को ये सजेशन देना चाहता हूं कि हमें एक यूनिटी में रहना चाहिए, क्योंकि जिला हरिद्वार में विभिन्न तरीके के यहाँ पर संगठन है, उन संगठनों को अलग अलग तरीके से भुलाकर हम सबको एक सूत्र में रहना चाहिए। धन्यवाद। सुना दोस्तों,
ये कहा है कि सब पत्रकारों को एक सूत्र में रहना चाहिए, सबको सब मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि कोई पत्रकार छोटा या बड़ा नहीं होता, सब समान होते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लंढोरा के वरिष्ठ नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, समाज सेवी भी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा हिंदी समाचार प्लस को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और ऐसे प्रोग्राम करने के लिए बहुत ही अच्छा सराहना है इनका। और एक बात और कहना चाहता हूँ अपने पत्रकार बंधुओं को कि जो खबर समाचार हिंदी प्लस जो बिल्कुल निष्ठांसा से चलाता है, वे हमारे सद्दाम भाई पत्रकार हमारे यहाँ का बहुत ही ईमानदारी से और सच्चा से खबर चलाते हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हिंदू समाचार प्लस ने जो हमारे यहाँ ऐसा ईमानदार पत्रकार दिया है। दोस्तों, अभी आपने सुना, आपने कुछ समाज सेवियों से भी बात करिए। सरकार और चीफ गेस्ट आए हैं, उन्होंने रखे हिंदी समाचार प्लस में हमारे हम हैं आजाद न्यूज चैनल के ऑनर यानी कि सूरज वर्मा जी हमारे बीच हैं और सीधे सीधे इनसे बात करते हैं कि सर, आप यहाँ आए हैं और यहाँ हिंदी समाचार प्लस में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्यों आए हैं सर आप? देखिए, आज हिंदी समाचार प्लस चैनल का स्थापना दिवस कार्यक्रम है और ये चैनल हमारे मित्र सलीम उमर खां का है, हमारा ही है, जो हमारे मित्र का तो हमारा। और उनके इनविटेशन पे हम लोग यहाँ पे आए हैं और आपको बता दें कि सभी लोग अपने अपने यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। आज एक बहुत ही बड़ा पर्व भी है जिसको मकर संक्रांति कहते हैं। ठंड का ये पहला स्नान है, साल का ये पहला स्नान है, जिसमें पुलिस और प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। हमारे पास में ही समीपी हमारा जिला है हरिद्वार, उसमें माँ गंगे में अपने आप को स्नान कर तृप्त करने की लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या काफी मात्रा में बढ़ी हुई है। आपने देखा होगा जाम की भी स्थिति काफी बड़ी बनी हुई है और ये फेस्टिवल एक बड़ा फेस्टिवल है। इसी फेस्टिवल पर आज के दिन हिंदी समाचार प्लस का उद्घाटन, स्थापना दिवस कार्यक्रम, ये बड़ा ही सौभाग्य का दिन है और बड़ा ही भव्य कार्यक्रम है। इसके लिए सलीम उमर खां जी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, सुना आपने, हमें आजाद न्यूज चैनल के ऑनर सूरज वर्मा जी ने कहा है कि यहाँ हिंदी समाचार पत्र के समाचार प्लस के स्थापना दिवस के तो हुआ ही था, लेकिन मकर संक्रांति के लिए भी ये इसका गठन किया गया था, ये गठित हुआ था, यहाँ सम्मान समारोह भी हुआ था और हमारे बीच कुछ वरिष्ठ पत्रकार और जुड़ चुके हैं जो कि अपने आप में एक मिसाल रखते हैं, मिसाल कायम करते हैं। ये देखिए मेरे सामने है और ये कैलेंडर भी इन्हें पेश किया गया था, ये देख सकते हैं आप। हिंदी समाचार प्लस के सम्मान पत्र भी इन्हें पेश किया गया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप इस प्रोग्राम में आए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहले तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं कि वो उस प्रोग्राम में आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं कहना ही चाहूंगा हिंदी प्लस समाचार के माध्यम से सरकार से कि जो पत्रकारों पर मुकदमे कायम होते हैं, पहले उसकी जो है तहकीकात हो, उसके बाद पुलिस उन पर मुकदमा कायम करे। आज की तारीख में कुछ माफिया किस्म के जो लोग होते हैं वो पत्रकारों पर गलत तरीके से जो है मुकदमा कायम करा देते हैं और जिसका खमियाजा उस पत्रकार को भुगतना पड़ता है जो गरीब होता है, जो अपनी मेहनत से रात दिन काम करता है और एक आईना दिखाना चाहता, दुनिया को दिखाता सच्चाई क्या है और वो दब के रह जाता है। मैं इसी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले उनकी तहकीकात की जाए। हिंदी समाचार प्लस का ये प्रोग्राम बड़ा रिकॉर्डेड प्रोग्राम रहा आज मंगलौर लंढोरा नगर पालिका में और मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार, टीवी के रिपोर्टर मेरे सामने हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, साहब आप आज यहाँ आए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिंदी समाचार प्लस जो पत्रकार सम्मान समारोह में जो आया। देखिए,
सब में पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया हम लोगों के बीच में। और चूंकि ये आज हिंदी समाचार प्रेस का स्थापना दिवस था, तो हम सभी लोग जो हम इसके एडिटर इन चीफ है सलीम उमर साहब, उनके बुलावे पे आए थे और ये प्रोग्राम एक भव्य प्रोग्राम के रूप में आज आयोजित हुआ। इसमें बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी बात कही। आज पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है उस पर चर्चा हुई, पत्रकारों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पर चर्चा हुई, और क्या सुविधा मिल रही है वो भी जो सरकार द्वारा आज पेंशन है पत्रकारों की। कुछ लोगों ने पेंशन के बारे में कहा, मैं सोचता हूँ उन्हें जानकारी नहीं है। पत्रकारों की 60 साल के ऊपर पेंशन भी है, ठीक है। जो पूर्णकालिक पत्रकार है उन्हें सरकार दे रही है, बीमा भी दे रही है, हेल्थ इंश्योरेंस में भी सरकार काम कर रही है, यानी कि कुल मिलाकर सरकार पूरा काम कर रही है। अगर हम लोगों को जानकारी के अभाव की वजह से हम लोग उस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे, तो इसी आज ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें लोगों को जागरूक किया गया कि आप लोग अपने राइट जानिए। जितने भी पत्रकार लोग आए थे और सरकार द्वारा जो योजनाएं उन्हें बताई गई, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग नहीं जानते हैं वो आप जैसे सीनियर पत्रकार जो और लोग यहाँ आए थे, बहुत सारे सीनियर पत्रकार यहाँ थे, उन लोगों से मिलें, उनसे बैठ के बात करें और उनसे पत्रकारिता सीखें। धन्यवाद। हमारे खान साहब ने कहा कि सीनियर पत्रकारों से बैठकर सीखें और सीखने से ही सब कुछ मिलता है, क्योंकि पत्रकार होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। चैनल छोटे बड़े हो जाते हैं लेकिन पत्रकार एक समान होता है, एक ही समान रहता है, एक ही समान मानना चाहिए पत्रकारों को। ये खान साहब हमारे कह गए। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जुड़े रहिए हमारे साथ।